डॉक्टर रवि गर्ग, डायरेक्टर पायनियर इमिग्रेशन, CICC मेंबर, कनाडा गवर्नमेंट और कनाडा एम्बेसी की तरफ से मंजूर शुदा इमिग्रेशन और एजुकेशन कंसल्टेंट, मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आज खास तौर पे रेफ्यूजल्स जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं हम, और बहुत सारे अपडेट्स पे बात करेंगे, लेकिन बड़ी अच्छी खुशखबरी, बहुत अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स के या जो बाहर जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, फैमिली मेंबर्स, स्पाउसेस, उनको हम फैमिली रीयूनियन का मतलब स्पाउस कनाडा में गए और उनके स्पाउस का वीजा लगा, हस्बैंड वाइफ मिले कनाडा में, और स्टूडेंट्स जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं कनाडा और दूसरे कंट्रीज में, उनका सपना पूरा हुआ, बहुत अच्छा लगता है। रोहित अबोल नाम का स्टूडेंट, उसकी 7 रिफ्यूजल्स थी, और देखिए खास तौर पे डिस्कस करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन बहुत अच्छा लगा मन को जब वो स्टूडेंट्स और उसकी मदर, पता लगा उनको कि वीजा लगा, तो बहुत ज्यादा खुशी से रोने लगे, और उसके बाद मेरे पास मिलने आए तो दोनों की आंखों में आंसू थे खुशी के। और 7 रिफ्यूजल्स के बाद वीजा लगा, और उस केस को हम खास तौर पे डिस्कस करेंगे, इसलिए कि ऐसी गलती दोबारा किसी और से ना हो। देखिए, ग्रेजुएशन की थी बीटेक ऑटोमोबाइल और 60% मार्क्स थे, और उसको किसी कंपनी ने BCC में दे दिया ऑटोमोटिव टेक्नीशियन का कोर्स, जो कि पोस्ट सेकेंडरी या अंडर ग्रेजुएट लेवल का है। और मैं हर लाइव सेशन, हर टीवी इंटरव्यू में बोलता हूं, और मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि 20 इयर्स का मुझे एक्सपीरियंस है। 2003 में पायनियर इमिग्रेशन जो है हम एस्टेब्लिश की थी, CICC मेंबर, कनाडा एम्बेसी की वेबसाइट पे cic.gc.ca उस पर नाम, और 20 साल के एक्सपीरियंस से बहुत सारे अच्छे तजर्बे वाले पॉइंट्स हमें जो है पता है, जिसके बेसिस पे, जिसको इस्तेमाल करके हम 6 रिफ्यूजल्स जो है अमनजोत कौर चहल, उसकी जो है 6 रिफ्यूजल्स के बाद वीजा अभी 3-4 दिन पहले लगा। मनजोत सिंह, जिसका सबको पता होगा कि क्यूबेक में केसेस फंस गए थे, 1.25 साल के करीब वहां पर उसकी फाइल फंसी रही, और उसकी 2 रिफ्यूजल्स थी। उसके बाद बिल्कुल ही बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है लग ही नहीं सकता, उसको खुद को ऐसा लगता था कि मेरा वीजा नहीं लग सकता, लेकिन उसके सिस्टर जो है पहले पायनियर इमिग्रेशन से उनका वीजा लगा था, और उनका भी रिसेंटली वीजा लगा। सो 20 साल के एक्सपीरियंस से जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो लोग कहते हैं कि आप उनको सरेआम बिल्कुल साफ जो है टीवी इंटरव्यूज पर, लाइव सेशंस पर बोलते हो। तो मेरा ये कहना होता है कि अगर मेरे एक्सपीरियंस से स्टूडेंट्स की लाइफ बचती है, करियर बचता है, का मतलब करियर बनता है और उनको फायदा होता है, बेनिफिट होता है, तो कोई उसमें हर्ज या मुझे चिंता या तकलीफ नहीं है। आप बेनिफिट लें। और मेरे देखें बहुत सारे लाइव सेशन, टीवी इंटरव्यूज में आप जब भी सुनेंगे, बहुत सालों से मैं कहता आया हूं कि ग्रेजुएट जितने भी हैं पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में जाएंगे, उनको देना चाहिए। ग्रेजुएट का जिसने 12 और 4 साल बीटेक को लगाए और 16 साल की पढ़ाई की, उसको अंडर ग्रेजुएट का मतलब जिस कोर्स में 12वीं वाला बच्चा जाएगा 13वीं क्लास में, तो कोर्स देने का मतलब नहीं बनता, और वीजा जो है वो रिफ्यूजल होना जायज है। सो इस बच्चे को BCC में ऑटोमोटिव टेक्नीशियन का कोर्स दिया, रिफ्यूज हुआ, दोबारा फिर लगाया उन्होंने, फिर दोबारा रिफ्यूज हुआ। उसके बाद ऐसे कॉलेज में किसी और कंसल्टेंट के पास गए, जिसने ऐसे कॉलेज में उसका अप्लाई किया जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी नहीं है, और उसका जो है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में उसको जो है कोर्स दिया गया जो कि रेलेवेंट नहीं लगता हमें, उसमें रिफ्यूज हुआ। उसके बाद फिर मोहाक कॉलेज में दिया वही वाला सप्लाई चेन मैनेजमेंट, बीटेक ऑटोमोबाइल को, तो उसमें फिर रिफ्यूज हुआ। 4 रिफ्यूजल्स के बाद हमने उसे दिया फ्लेमिंग कॉलेज में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। जो लोग इस फील्ड में हैं या इससे थोड़ा बहुत जिनको नॉलेज है, या जिनको नहीं भी नॉलेज, तो मेरी ये बातें लिखेंगे और देखेंगे तो उनको समझ आ जाएगी
कि उसको हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जितने भी बीटेक हैं उनको हम मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए बहुत सारे हजारों स्टूडेंट्स को बीटेक्स को हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भेज चुके हैं, वीजा लेके लिख चुके हैं। तो इस स्टूडेंट को, रोहित अभोल को, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स दिया फ्लेमिंग कॉलेज में। तो 4 रिफ्यूजल ऑलरेडी थी और वीक के इसका 60% मार्क्स थे। कई सब्जेक्ट्स में जो है लेस देन 50% थे थ्योरी में, तो वीजा ऑफिसर ने रिफ्यूज किए और हमने फिर इंसिस्ट करके दोबारा लगाया, 6वीं बार फिर रिफ्यूज किया और एक बार फिर लगाया, फिर रिफ्यूज किया। तो 7वीं बार रिफ्यूजल के बाद 8वीं बार एक बार और लगाया हमने, जिसमें सारा एक्सप्लेन करके उनको बताया गया एम्बेसी को। और 8वीं बार जब उसका फाइल लगाई तो उसका वीजा आया। और जो कि फाइट थी हमारी तरफ से, हमारा भी बहुत फाइट, हौसला और तसल्ली और बहुत एक्सपीरियंस, ये सब चीजें, हमारा जो है कॉन्फिडेंस देखिए आप कितना, बिना बार बार फीस लिए उस स्टूडेंट की हमने फाइल लगाई। उसके करियर का सवाल था, हमें चिंता थी उसकी, और उस स्टूडेंट का फेथ और उसका जो है पेशेंस, सब्र देखिए कि 4 बार बाहर से रिफ्यूजल और एक ही कॉलेज, उसी सेम कॉलेज में सेम कोर्स के लिए बार बार फाइल हमारे कहने पर लगाना बहुत बड़ी बात है। और उसने विश्वास किया और उसके विश्वास और ईश्वर की कृपा से उसका वीजा आया और उसकी जिंदगी जो है उसका करियर बन गया। और बहुत सारी बातें होती हैं कि वो बोलता था कि इतने 4 साल के करीब हो गए उसको, और वो बार बार उसको निराशा होती थी, टेंशन होती थी। रिश्तेदार पूछते थे कि कब जा रहे हो, कब वीजा लगेगा, लगा या नहीं लगा, पैसे खराब हो गए, अलग अलग तरह की बातें करते थे जो कि उसके मन को चुभती थी। और अब जब वीजा लगा तो उसको जो है बहुत ही ज्यादा खुशी। तो ये एक ईश्वर की कृपा, मैं मेरी तरफ से ईश्वर को भी धन्यवाद, जो हम इस तरह के इतने सारे, एक नहीं हमारे पास, जैसे अमनजोत कौर चहल, उसका भी इसी तरह से लंबी बात है, लेकिन 6 बार रिफ्यूज होने के बाद 7वीं बार हमारे पास आई वो, और हमने उसका वीजा लेके दिया, मनजोत कौर को किया। इस तरह से बहुत हाई सक्सेस रेट चल रहा है। कनाडा के लिए 6 सीट बैंड 5.5 है, तो वीजा नहीं लगाना चाहिए कनाडा के लिए, लेकिन और बहुत सारी ऑप्शन हैं। पायनियर इमिग्रेशन में हमारे सब ऑफिस, यूके, यूएसए, कई और कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर गगनदीप कौर जज्जी जो है हमारा मेंबर है, जैसे मैं CICC मेंबर कनाडा गवर्नमेंट एम्बेसी की तरफ से, मंजूरशुदा वेलकम। आइलेट्स PTE चंडीगढ़ के हमारे ऑफिस में शुरू करवा दिया गया आपके लिए, बहुत थोड़ी फीस, और खास तौर पे शुरू के लिए बड़ी सारी आपकी प्रमोशनल जो ऐसी पॉलिसी स्कीम्स कि आपकी फाइल अगर पायनियर इमिग्रेशन से लगेगी तो आपके पैसे जो थोड़े से दिए जाएंगे, डिस्काउंट के बाद भी जो थोड़े से पैसे देंगे वो भी रिफंड कर दिए जाएंगे। वेलकम एपेक्स अल्फाबेट्स के नाम से पायनियर इमिग्रेशन की सिस्टर कंसर्न या उसकी ब्रांच जो है हमारी चंडीगढ़ के सेक्टर 35 सेक्टर में आप कर सकते हैं। वेलकम। 90 to 95% सक्सेस रेट, और जो प्रोसेसिंग टाइम 2 से 3 हफ्ते का। सितंबर के लिए कुछ कोर्सेज बचे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। जनवरी के लिए बहुत सारे कॉलेजेस में बहुत सारे कोर्सेज इस वक्त अवेलेबल हैं, जल्दी फिल हो जाएंगे, आप जल्दी अप्लाई करें। रिफ्यूजल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी मर्जी रिफ्यूजल्स हैं। खासतौर पे आप एक ऑप्शन के लिए पूछ सकते हैं कि वीजा लगेगा तो ही हम पैसे देंगे, ऐसे बोल के हम हमारे ऑफिस में आप बातचीत कर सकते हैं। वेलकम। और PTE से भी वीजा के चांसेस बहुत लो, हम इस वक्त PTE के केसेस कनाडा के लिए नहीं ले रहे हैं और दूसरे कंट्रीज के लिए ले सकते हैं। और विजिटर वीजा, सुपर वीजा, स्पाउस वीजा, बहुत सारे हाई सक्सेस रेट, बहुत सारे लोगों के वीजा लग रहे हैं। और खास तौर पे मनप्रीत कौर, इसका 4 बार रिफ्यूजल हुई थी, इसी तरह से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस था, उसके बाद हमारे पास आई थी, उसका वीजा लगा था और वो कनाडा में KPU में स्टडी कर रहे हैं इस वक्त। उसके हस्बैंड जो है स्पाउस वीजा के लिए तो आए थे हमारे पास, उनका भी वीजा लगा, उनको बहुत बहुत मुबारक हमारी तरफ से, और वही फैमिली रीयूनियन, बहुत खुशी। और स्कॉलरशिप पायनियर इमिग्रेशन की तरफ से $5,000 कनेडियन की कनाडा जाने वाले, यूके जाने वाले कुछ स्टूडेंट्स के लिए जिनका जो हमारी तरफ से जो इनकी फाइल लगेगी और कनाडा जाने के बाद, यूके जाने के बाद उनकी फीस जो है पायनियर इमिग्रेशन की तरफ से दी जाएगी। $5,000 कनेडियन तक का उनका जो है ड्रॉ निकलेगा, जितनी भी उनकी स्कॉलरशिप होगी उनको दिया जाएगा। एक थोड़ी सी बुरी खबर,
IRCC कनाडा एम्बेसी के एम्प्लॉइज 1,55,000 टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, कई जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, कई तरह के डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉइज गवर्नमेंट के कनाडा में स्ट्राइक पर जा चुके हैं। रिसेंटली कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले शुरू ही 1,55,000 कनाडा में हिस्ट्री की सबसे बड़ी स्ट्राइक है ये। और उसके चलते कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन अच्छी बात, जितने भी वहां पर कनाडा में रिन्यूअल्स के लिए एप्लीकेशन लगती हैं उनको इम्प्लाइड स्टेटस मिल जाता है कि जिस स्टेटस पर है, चाहे उनका एक्सपायर होने वाला है, चाहे एक्सपायर होने तक उनका रिजल्ट ना आए, लेकिन वो उसी स्टेटस पर काम किए जा सकते हैं, आगे के लिए उनको ऑथोराइज होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इंडिया में तो कल तक हमारे वीजा बहुत आए थे और रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में कैसा उसका इफेक्ट होगा ये देखना पड़ेगा। वेलकम, और जुड़ने के लिए अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने बहुत सारे हमारे लाइव सेशन के भी इंटरव्यूज होते हैं। आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल पे जाके अलग अलग, अभी रिसेंटली तकरीबन 1 महीना पहले विजिटर वीजा पे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में सुपर वीजा पे बात की थी, आप जाके देख सकते हैं। और किसी भी तरह इंक्वायरी के लिए 70 613 पे कॉल करके बातचीत आप कर सकते हैं। कौन से टीवी चैनल पे कब इंटरव्यू आती है, या कौन से सब जो जितने भी ऑफिस हैं। और अच्छी खुशखबरी, दिल्ली, मुंबई और नेपाल में पायनियर इमिग्रेशन के ऑफिस जल्दी खुलने जा रहे हैं, लोगों की डिमांड पर, उनके कहने पर, क्योंकि उनको फ्लाइट्स लेके यहाँ पर आना पड़ता था। सो वेलकम, बहुत बहुत धन्यवाद। पायनियर इमिग्रेशन, भगवान को हाजिर नाजिर मान के, भगवान के बंदे बन के हम आपको बिल्कुल साफ सुथरी, 100% ऑनेस्ट, एथिकल, प्रोफेशनल, जेन्युइन, बिना किसी लालच के आपको सर्विसेज देते हैं, बहुत केयरिंग वे से। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले शनिवार फिर दोबारा सुबह 11 बजे बातचीत करेंगे, नए अपडेट, नई बातचीत, नए टॉपिक्स। शुक्रिया।